आज की अरमान सर क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लासेस होगी यूपी पुलिस की रीजनिंग की सेट की पहली क्लास होगी। जिस सेट में इसमें जो टोटल क्वेश्चंस हो गए रीजनिंग का, वो क्वेश्चन कितना होंगे सर? 50 होंगे। मतलब जैसे आपको पता है कि यूपी पुलिस के अंदर में 50 रीजनिंग की क्वेश्चन आने वाला है। मैथ का कितने वाला है सर? 20 आने वाला है। 50 बाकी 80 जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या आएगा? हिंदी और जीके जीएस पूरा मिला के। मतलब देख रहे हो सर, अगर आप रीजनिंग मैथ भी ढंग से कर लिए, बाकी यहाँ से भी कर लो, तो ऑटोमेटिक आपका नॉर्मल सी बात है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए 10 दिन बचा है, तो जो भी चीज़ें बचा हुआ रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन तो होने ही होने हैं। उस 50 क्वेश्चन रीजनिंग के मेरे पास चैप्टर वाइज नहीं होंगे, हर तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम ये मान के चलेंगे प्रैक्टिस के तौर पर हम कर। तो बेगर देर क्यों, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन देखने के साथ आपके माइंड में ये चीज हो जाना चाहिए था कि क्वेश्चन कौन सी चैप्टर का है, कहाँ से। जब अगर आप ये पकड़ना शुरू कर देंगे कि क्वेश्चन कहाँ का है, किस चैप्टर का है, तो शायद बहुत इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, और अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर बोले तो ऊपर ऊपर 5 किलोमीटर चलते हैं वो। ठीक है, उसके बाद फिर दूरी चलता है, फिर वो दाई और मुड़ता है, दाई बोले तो इधर मुड़ के वो 3 किलोमीटर चलते हैं। फिर उसके बाद वो फिर से दाएं मुड़ते हैं, फिर से दाएं का मतलब वो नीचे आएंगे, दाएं मुड़ के मतलब 5 किलोमीटर चलते हैं। तो वह शुरुआती स्थान से कितना दूरी पे, मतलब वो यहाँ से चलना शुरू किया था तो यहाँ पे। तो देखिए जब ये 5 है तो ये 5 है, जब ये 3 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। तो शुरुआती स्थान से वो कितना दूरी पे है? 3 किलोमीटर दूरी पे। कितना दूरी पे है सर? वो 3 किलोमीटर दूरी पे है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लेंथी दिख रहा होगा, इसको स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, स्मॉल करके थोड़ा सा। हाँ चलो, दिख रहा होगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन में 2 तर्क हैं, तर्क 1 और तर्क 2। ये 11 नहीं है, 2 है। ठीक है, निर्णय लेने के कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है? कथन मतलब निर्णय लेने के लिए कौन से तर्क जो है वो मजबूत है। सबसे पहले देखेंगे, क्या निजी क्षेत्र में भारत में अस्पतालों को संचालित करने को अनुमति दी जानी चाहिए थी? तर्क, हाँ वे उन्नत पश्चिम देशों के संचालित होते हैं। नहीं, अस्पताल को निजी हाथों में रखना खतरनाक। तो अब देखिए ये कह रहा है कि क्या आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यह कह रहा है ऑप्शन है, केवल तर्क ए मजबूत है, केवल तर्क बी मजबूत है, या केवल ना तो तर्क ए और ना ही तर्क बी मजबूत है। तो इसका देखिए सबसे अच्छा होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल तर्क ए मजबूत है। हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। उन्नत मतलब वो देश जो पश्चिम में जो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, तो हाँ उसको प्राइवेट के हाथ में देना चाहिए, साथ में गवर्नमेंट भी रखना चाहिए। और अभी भी आप ये चीज को देखे होंगे, जब किसी को तबियत खराब हो जाता है ज्यादा प्राइवेट रेफर करता है। क्यों? कि उसमें एक तरह से इलाज फास्ट होता है, सर्विसेज ज्यादा होती है। मैं नहीं करूँगा गवर्नमेंट का मेडिकल सिस्टम आपको ही पता है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 तर्क दिए गए हैं, तर्क 1 और तर्क 2, जिसमें कुछ जानकारियां शामिल है। निर्णय लेने की प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन काफी सही है? काफी कथन सही है। पिता की आयु पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? देखिए कह रहा पिता और पुत्र की आयु कितना है, तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे और बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5/2 हो जाएगा। 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 66 साल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका एक सही है, 2 ऐसे। सबसे पहले देखा जाए तो दोनों की उम्र, पिता और पुत्र की आयु उम्र का आयु कितना है? 21 साल का, 21 साल का अंतर है ना। और रेशियो कितना दे रहा है? 5 साल बाद। देखिए x प्लस का 5 और x माइनस का x प्लस का 5 माइनस का 21, रेशियो कितना है भाई? 5/2। ऐसे करके आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की बात 3 आ जाएगा। तो मतलब x 3 आ गया, तो उसकी बेटा कितना साल का होगा? सर 30 30 30 30 आएगा सॉल्व करने। तो 30 में से 21 जाए, 21 साल अंतर है, तो 30 में से तो मतलब बेटा हो तो वो कितने साल का होगा? 7 साल का। ये होगा ना, 7 साल का होगा कि 9 साल का होगा? 9 साल का होगा। 9 साल, तभी तो 21 साल का अंतर आएगा। अब कथन के हिसाब से इसमें देखेंगे, या तो कथन 1 या तो 2,
दोनों आयु इसकी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब आप इसमें दोनों को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब दोनों में आप ज्ञात इजीली कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये है रीजनिंग का, आपको लगा कथन है, लेकिन कथन किस बेसिस पे पूछा, आपको सॉल्व करके तब पूछ रहा है। तो एक दो तो ऐसा देखने को मिलेगा, कन्फर्म है कथन वाला मिलेगा। नीचे दिए गए विकल्प में पद का चयन करें और तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। कुवैत दिनार, कुवैत का कौन सा है, कुवैत का दिनार है, कौन सी करेंसी की बात करें तो टर्की का करेंसी क्या है, नहीं, तुर्की का जो होता है करेंसी, देखिए तुर्की का है लीरा, क्योंकि तुर्की का क्या ये, अब देखिए सबसे पहले ये इसकी करेंसी है, जब कुवैत की करेंसी दिनार तो टर्की क्या होगा, लीरा होगा। दिए गए विकल्प उस पद का चयन के जो तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पुष्टिकरण अशिष्टकरण, सृजन क्या होगा, पुष्टिकरण और ये तीसरा क्या होगा बताइए, नष्ट होगा, मतलब बर्बाद करना, सृजन मतलब बनाना, उसका होगा हाँ। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने से संबंधित क्या है, कीड़ा आकार उगरना छिपना, क्या होगा, क्रीड़ा करना, मतलब वो घिस घिस कर नहीं चलता, रेंगना हुआ ना, मेमने मेमने, रेंगना अलग चीज है, मेमना अलग। दिए गए विकल्प में उस पद का चयन करें जो कि तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद उल्लू हुहू बकरी, मेमी आती है ना, हाँ, आर एस टी इतना है जिस प्रकार संबंधित उसी प्रकार जी, आर एस टी, आर कितना है 18, एस कितना है 19, ये कितना है 20, जी कितना पे होता है 7 पे, एच 8, ये 9, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या है भाई, सी है। ये बताइए ई आर आई वी की क्यू है तो किस प्रकार इसके आगे क्या आएगा, देखिए आप अगर बनाएंगे ना तो ई को आर के साथ आता है, भी को विपरीत लेंगे, भी को किसके साथ आएगा, इसमें पता है बहुत अच्छा दिया इन्होंने, वही तो है, अपोजिट तो है, हाँ देखो ई का अपोजिट भी, आर का अपोजिट आर का आई, तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे का अपोजिट होता है क्यू, जे का क्यू हो जाएगा, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू का अपोजिट, जब जे का क्यू होगा, जे का क्यू होगा तो क्यू का क्या हो जाएगा जे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्यू जे, अपोजिट से क्वेश्चन था ये, ठीक है। दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद से, 20 ई सी 10 है तो के जोड़ के बताइए कितना होगा, आप बताइए के कितने पे है, के 11 पे है, एम कितने पे, 13 पे 14 पे होता है, एम 13 पे है और क्यू कितना पे है 17, 7 3 10 11 41, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्प में उस पद का चयन का जो तीसरा पद संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित, तितली कीड़ा सांप है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखलाओं से अलग शब्द को पहचाने, इन श्रृंखलाओं से अलग कौन, ए को जेड से, बी को वाई से, सी को एस से, डब्ल्यू को अलग है, अब मुझे क्या पता, ई और वी आएगा, वी ई आएगा, ऑप्शन बताइए, ए की अपोजिट वाला है, अपोजिट आएंगे आएंगे एक दो तो देगा ना। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अलग शब्द की अलग का पता क्या होगा, अलग इन सबसे क्या होगा, मुझे क्या पता, इन सबसे अलग क्या है, इन सबसे अलग क्या है, पी होगा, इनमें से कौन सा नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ मतलब इनमें से जो ये है सब से में अलग होगा, ठीक है। सी ई जी के एम कितना प्लस करो, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, इसमें प्लस 2 करोगे तो इसमें कितना है, पी तो आएगा नहीं, एम एन पी,
पी आएगा, पी में 2 प्लस कोई आएगा तो इसका हो जाएगा क्यू, क्यू में के लिए 4 प्लस करना पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें सबसे अलग क्या है? क्यू है ना। नहीं अब अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की अच्छा पहचान एक सेकंड, पी होगा ना, अगले 2 एम में 2 प्लस को कितना आएगा? NOP एम एन ओ पी आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले शब्द क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए। अगला बताइए। नहीं, अक्षर से लुप्त अक्षर की पहचान है, मतलब यहाँ पे कौन सी लुप्त अक्षर आएगा? KOSW, KOSW कितने कितने देखिए, KOS के में कितने का है? 4 का है ना, इसमें कितने का है? 4 का, तो एस में 4 प्लस कर दो तो कितना होगा? W, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये लीजिए, निम्नलिखित श्रृंखलाओं में लुप्त संख्या की पहचान करें। इसका तो कौन सी संख्या आएगा? 11 में 77, तो ऐसे ही आ जाएगा। 22, एक सेकंड नहीं 11 22 22 का 44, 44। अब इसको इससे करोगे, इसका दिया जाएगा, पता है कितना है? 11 दूना के 22, 11 चौका 44, 11 के 2 कहते हैं, हो जाएगा 88। हाँ, तो ये हो जाएगा 88 होगा। सीक्वेंस नहीं है, एक गायब करते हैं ना इसमें 33। चले, निम्नलिखित संख्या में लुप्त संख्या के पश्चात इसके बाद कौन सी संख्या है? बताइए। पाँच होगा क्या? मुझे क्या पता, आप बताइए। यही तो होगा भैया, 4 1 5 वही कर रहा है, 6 और 2 8। ठीक है, 3 और 1 4, 6 2 8, 5 2 7, 4 और 1 5। ऑप्शन नंबर बी प्लस कर रहा है। 3 को 1 प्लस किया तो 4 आया, 6 2 8 आ गया, नहीं आया? 6 2 8, 5 2 7, ये हो जाएगा। हाँ, निम्नलिखित संख्याओं में अगली संख्या की पहचान। इसके बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? निम्नलिखित संख्याओं में अगली संख्या की पहचान करें। 220, 284, 356। इन बीच का दिया 14 का स्क्वायर 196 प्लस में 14, ऐसा कर दो। 17 का स्क्वायर प्लस का 289 प्लस का ये, तो आप एक काम करना, इसमें ले लो, इसमें प्लस माइनस कितने का, डिफरेंस कितना का है? हाँ 64 का है, इनमें कितने का है? 72 का है। ठीक है, 72 के बाद कितना आएगा? 8 3 4 9 72, इसमें प्लस कर दो 80। 80 प्लस करो कितना आएगा? 80 प्लस करोगे कितना आएगा? 80 6 8 5 13 14 4 5 1 1 400 436 आएगा ना, 8 5 13, हाँ 436 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मैम, इनके बीच का 64 प्लस 72 प्लस 80, सीक्वेंस बन गया। अगली निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करें। 156, 272, 344। बताइए 156, 272, 342। सर 12 का स्क्वायर 144 में 12 प्लस कर दो। 12 के बाद ये किसका स्क्वायर होता है? 12 के बाद 16 का होता है। 16 का स्क्वायर प्लस का 16 कर दो। 16 17, 12 के बाद 4 प्लस करो, 16 के बाद 4 प्लस करो, कितना आएगा? 16। 12 के बाद 16, 16 के बाद ये किसका हो जाएगा? 18 का स्क्वायर प्लस का 18, तो ये कितना आ जाएगा? 18 के बाद 2 प्लस करो, कितना आएगा? 20। 18 प्लस करो, कितना आएगा? 20 2 22, 2 2 का गैप है ना, तो 2। 22 का स्क्वायर प्लस का 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है? बता रहा हूँ, बताओ। 22 सम संख्या का ले रहा है, सम संख्या 12 4 16 है, तो नहीं है ना, 2 का गैप आ गया ना इसमें, तो जो देगा उसी पे निकालना है। सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले निकालना फिर बताता हूँ। 22 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए स्क्वायर निकालने ट्रिक सीखिए। 22 का निकालना था ना, कैसे करेंगे आप? 22 का पूछा उन्होंने, 2 दूना का 4 4 दूना के 8, तो 0 4 0 4, 2 दूना का 4 4 दूना के 8 8, तो ये 8 4 8। ठीक है, मैंने बनाया इसका अगर 8 4 8 प्लस में 22 कर दो, कितना आएगा? 22 प्लस करके तो 22, 8 4 12 का 2 हाथ मतलब 1 4 2 6,
4 2 6, 8 2 10 को जोत वाला 1 1 4 1 5, 506 है ऑप्शन नंबर ए। स्क्वायर है प्लस में प्लस है, इसमें सीक्वेंस मत देखना है, स्क्वायर है प्लस है, ठीक है ना। स्क्वायर देखोगे तो नहीं होगा, स्क्वायर है सीक्वेंस प्लस है। देखिए दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर पश्चिम बनाइए, बनाइए सभी दिशा को बदल देना है। हाँ दक्षिण बनाइए। होगा, दक्षिण होगा, दक्षिण पश्चिम, बताइए। कह रहा है कि ये हो गया हमारा पूर्व, पश्चिम होगा भैया, पश्चिम बना लो। ये मेरा हो गया पश्चिम, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट हो गया, ठीक है। ये कौन सा जगह हमारे पास, उत्तर पश्चिम। ये कौन सा जगह, दक्षिण पूर्व। ये कौन सा जगह, दक्षिण। ये जगह दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। अब करें इसको बनाओ, घुमाइए इसको, उसी तरह सभी दिशा को बदल दिया जाए तो दक्षिण क्या होगा, जब इसको बदलोगे दक्षिण किधर आएगा, परिवर्तन करने के बाद दक्षिण किधर आएगा, पूर्व में, दक्षिण है उत्तर पूर्व में आएगा मैम, उत्तर पूर्व। ये वाला चल के यहाँ पे या तो एंगल लेकर चलो, इसका हो जाएगा आंसर उत्तर पूर्व में आएगा। बदल दूं, समझ में आ गया नहीं आ अब तक, बदल के दिखाऊं, चले। ये दो दिए गए विकल्प में उस पद का चयन करें जो तीसरा पद उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार दूसरा पद से। गन सूत्र छेनी, गन से सुराग खुदाई नहीं, नकाशी होगा इसका, क्योंकि इसका नकाशी छेनी से तो नकाशी की जाती है। वैसे नकाशी होता है। इस मतलब किसी भी चीज पे नक्शा देना, बनाना। उस श्रृंखला की अगली संख्या कौन सी होगी, 5 12 26, 220 बताइए। और कैसे हो गया ये बताओ, नहीं, मार दिया सीधा उल्टा कर दिया। 240 होगा। देखिए 5 2 का 1 सेकंड, 10 2 12, 24 2 26, 26 को 2 से करोगे, 26 को 52 2 54, 54 को करोगे, 54 को 58 200, इसको 220 222 हो जाएगा ये क्वेश्चन। 222, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई हाँ भैया समझ गया, डबल दो से डबल प्लस का प्लस दो। टू है। ठीक है, ये वाला ठीक है, 15 10 से ही हो जाएगा। ठीक है। या तू 240 इस श्रृंखला के क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, क्वेश्चन मतलब कि आगे इसके क्या आएगा, देख भैया, ये दो आके ना फंसा दिए। बताइए। अभी ये पागल कर रहे हैं। नहीं भैया नहीं फंसाया हमको। बताइए, भैया क्वेश्चन मार्क कहाँ है इसमें, दे रहा हूँ ना। क्वेश्चन मार्क 2 ही है क्या, मुझे लग रहा है। 182 नहीं नहीं, क्वेश्चन में 1 2 क्वेश्चन में देख रहा हूँ ना, मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में। इसका आंसर 182 होगा भैया, 2 की जगह क्वेश्चन मार्क होगा। ये क्वेश्चन है 7 19 43, 7 19 43 51, यहाँ पर ये 2 की जगह क्वेश्चन मार्क है, ये 2 का क्योंकि क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन 2 की जगह क्वेश्चन मार्क। अब बताइए क्या तो होगा। 182 182 आपने बोल दिया, मैं मान लूँ नहीं गलत है। नहीं 187 चलिए हाँ 5 प्लस की भैया आ गया ना भैया, डबल करके 5 प्लस किया है। 187 सही है। पहले अब थोड़ा बहुत दिमाग चला। चलिए इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 9 31 9 के 27 प्लस 3, 3 अब भैया इसका कितना लंबा मारोगे, 15 15 9 से 27 बोलता है 9 के 27 प्लस का 3, 3 से मल्टीप्लाई करो 4 प्लस करो, 3 से मल्टीप्लाई करो 4 प्लस करो, 3 से मल्टीप्लाई करो 4 प्लस करो, लास्ट में यहाँ पे कितना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 प्लस कर दो, तो 3 से 5 15 15 में 4 करोगे 19, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट में एक बार करके आप सॉल्व कर दीजिए। ये बताइए अभी कितना एक सेकंड ना, मैं देखो कितना क्वेश्चन बच गया अभी। बहुत होगा भैया, अभी 24 में ही हम लोग, चलो कोई बात नहीं, हम करके जाएंगे पूरा। 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंश से उसका स्थान कौन सा होगा, मतलब टोटल 65 है, अगर इधर से बात करते हैं तो 32वां है, तो उधर से कितना, इधर से 32वां है तो उधर से कितना होगा, मुझे क्या पता। 65 में से बेटा 65 में से उसको 32वां है तो कितना होगा, प्लस का 1 कर दीजिए, 32 में से कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो 34वां स्थान होगा, क्योंकि सर आपने शीर्ष में जो बैठा है दोनों में काउंट होगा तो माइनस होगा, तो उसका राइट आंसर 34वां हो जाएगा। ठीक है, हाँ
चल तो रहा है कांटा, कांटा चल रहा है। चलिए, लड़कियों की लाइन में वीना आगे से छठे स्थान पे है। कह रहा है कि आगे से कौन से स्थान पे हो? छठे स्थान पे। कौन है नाम उसका? वीना नाम, वीना नाम है ना, वानी। और बस और स्वाति के पीछे, मतलब स्वाति जो है, स्वाति के पीछे है, मतलब ये स्वाति, स्वाति के पीछे नौ, मतलब स्वाति कौन से पे? 9वें पे है। और ये आगे से छठे, छठे का मतलब ये 7वें पे, छठे के बाद 7वें पे ये होगी। वीना और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं। इनके बीच में कितना है? 7 लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। तो पंक्ति में कुल लड़कियों कितना होगा? इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 और 9, तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस का 7 प्लस का 9, 7 7 14, 14 9 23, टोटल 23 लड़कियां होंगी। ठीक है। एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर 16वां स्थान है और नीचे से वो छठा स्थान पे है। कुल कितने छात्र हैं? मतलब ऊपर से कौन सा है? 16 नंबर पे, और हम नीचे से बात करें तो कौन से पे है? नीचे से कौन से? छठा पे। तो टोटल कितने बच्चे होंगे? 22 हो गए, 22 में से तो 16 में से 22 हो गए, 22 में से 2 माइनस कर, दोनों साइड में उसको काउंट किए हो, 20। तो 20, टोटल कितना हो गया? 22 हो गए। 22 में से एक ही लड़का की बात हो रहा है, 2 बार काउंट हो गया उसी को, तो 1 माइनस कर दोगे तो 21 होगा ना ऑप्शन, क्योंकि आप एक ही चीज को 2 बार काउंट किए हो, तो 1 माइनस हो जाएगा। अगर कल के पहले दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? बताइए। गुरुवार। कल के पहले दिन, आज का मतलब कल के पहले दिन, कल के पहले मतलब कल के पहले ये होगा रविवार। तो आज कौन सा हो गया? सोम हो गया, और आज मंगल हो गया। कौन सा हो गया आज? मंगल। तो ये बुध के बाद कौन सा आएगा? गुरुवार। ये तो तुम ऐसे ही देख के उड़ा दिए भाई। चलिए, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो 15 तारीख कौन सा दिन होगा? गणतंत्र दिवस मतलब छुट्टी थी 15 अगस्त को, 15 अगस्त को कौन सा दिन था? शुक्रवार था, शुक्रवार को शुक्रवार था। कौन सा भाई? शुक्रवार था। अगले 15 तारीख को फिर से छुट्टी है। 31 की महीना है, 31 का है ना भाई, तो 31 का महीना कितने का महीना है? अगस्त का है। अगस्त का है ना, तो अगस्त का कितने का होगा? 31 का ही हुआ। 31 का है ना, हो ना, तो कौन सा होगा? 15 अगस्त को। तो अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो 15 तारीख को कौन सा दिन होगा? 31 सच होगा 28, 5 इधर ले लो, 15 दिन तो इधर ले लो, 5 इधर ले लो। अरे 26 जनवरी को होता है ना गणतंत्र दिवस। सॉरी, हाँ हमने स्वतंत्र ले लिया, हमने स्वतंत्र लेके चल रहे हैं, सॉरी। गणतंत्र मतलब हाँ 26 जनवरी को होगा। तो 26 में कितना? 5 इधर ले लो, 15 इधर ले लो, 15 5 20, 20 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 6 आएगा। तो मतलब शुक्रवार में 6 प्लस करो, शुक्रवार में 6 प्लस कर दो, तो शुक्रवार 6 प्लस करो तो कौन सा आएगा? शुक्रवार में 6, शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति, मतलब इसका आ जाएगा गुरुवार। मैंने स्वतंत्र दिवस लेके चल रहा हूँ। वाह, मेरे दिमाग में वही है। इसी कोड भाषा में इसको अगर ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में EARTH को क्या लिखा जाएगा? एस में 1 प्लस करो टी, एस में टी प्लस करो, ऐसे लिख दो। आई के बाद जे 1 प्लस करो, जैसे कि तैसे लिखो। तो एफ आप बताइए मुझे क्या? एस के बाद टी लिखा इन्होंने, तो ई के बाद क्या आएगा मेरे पास? ई के बाद एफ आएगा। एफ किस किस में? 2 में। याद हो गया? एक ही में, तो ऐसे में डायरेक्ट आ गया एक ही बार में। ई के बाद कौन सा आएगा? एफ आएगा। डायरेक्ट टिक कर दो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यदि किसी को मास्टर को ये लिखा जाता है तो डांसर को क्या लिखा जाएगा? मास्टर को ये लिखा इन्होंने MASTER, तो कह रहा है मास्टर को क्या लिखा इन्होंने? TBNSFU। तो अब देखो इन्होंने क्या लिखा? एम के बाद क्या आता है? एन आता है क्या? एम के बाद एन आता है ना? हाँ तो ठीक है। तो एम के बाद एन 3 गो को,
और इसके बाद इधर से ले लेगा ये, ठीक है। उसके बाद एस, उसके बाद ई को एक एक प्लस भी किया है इन्होंने, भैया पता नहीं, एक एक प्लस भी किया है, वाह बेटा। प्लस M माइनस दोनों है। एक में प्लस है, नहीं नहीं प्लस ही है। एस के बाद सेम एस ले लिया, फिर ई में क्या किया इन्होंने, ए प्लस कर दिया। आर के बाद क्या आएगा सर, आर में भी एक एक प्लस करके किया है, वाह। देख रहे हो कैसे किया इन्होंने, क्रॉस करके फिर प्लस। मैं करके दे रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, तीन तीन कर लेंगे, एम ए एस, इनमें क्या है, तीन में टी बी एन, ठीक है, टी ई आर एस ई और बी एफ तो जी। सेम ही है, बस लास्ट में चेंज है। ये देखो एम के बाद एन को और एस में एक को और बीच का एक प्लस किया है, ऐसे आप एस को एक में, टी को एक में एक प्लस किया है। इसी प्रकार डी को, हो जाए, हो गया। ठीक है, डी में तो क्या हो डी जाएगा, होगा इसका आंसर। डी ए एन, तो डी में एक प्लस करोगे ई, एन में एक प्लस करोगे एम एन ओ, और ये क्या बात हो जाएगा, बी ओ बी ई। अरे दी देख लो वाह, ओ बी तो भैया दोनों में फंसे हैं, हम लास्ट निकालो। तो लास्ट में क्या है, आर है, सी है, दी तो सी में एक प्लस करो कितना, डी आएगा, लास्ट में डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जा नहीं रहा हूँ। सी ई आर। तो आर में एक प्लस करोगे एस, ऐसे डी में प्लस डी, और ये एफ, ये भी प्लस है। देख रहे हो कैसे दे रहे हैं इन्होंने। यदि किसी भाषा को, चिकन को ये लिखा जाता है तो फिश को क्या लिखा जाएगा, फिश लिखा हुआ है, फिश नहीं है। फिश एफ आई एस एच एन, क्या लिखा वही जाएगा, है भैया, हाँ वही है। वही एक प्लस क्या है सी बताइए। में प्लस किया तो डी, एफ में प्लस करेंगे तो जी आएगा, जी। सब में एक एक प्लस करके बता दीजिए, सब में एक एक प्लस है। तो एफ में प्लस करो कितना आएगा, नहीं, क्या ऑप्शन में? जी, और आई को, एच का ए हे वाह बेटा, नहीं भैया पहला एक प्लस कर रहा है और एक ऐसा ही लिख रहा है। अरे भैया ये आएगा डी। एफ में एक प्लस कर दो एफ जी, आई को आई लिख दो, आई का एस में एक प्लस करो टी, एच का एच लिख दो, एन में कर दो एम एन ओ, तो सी आई टी कहाँ है, बी ऑप्शन। जी आई, मैं बी डी में करती हूँ, देख मेरा रहे बी। हो ऑप्शन नंबर बी कैसे दो घुमा तुक्का रहा है। काट देता, कोई भी तुक्का मार देता। ये लो, ये बता दो, रेनबो के शब्द के अक्षर को वर्णाकुल में व्यवस्थित करने के बाद उस शब्द में कितने अक्षर की स्थिति में अपरिवर्तित होंगे। मतलब नहीं समझ। वर्णाकुलर मतलब कि ये जोड़ा बनाना है, बताइए, दो। आप बताइए, एक दो कितने युग में बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा, मैंने दो मारा, बाकी आप देख लो। आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू, यही है ना। जब इसको उल्टा लिखोगे, वर्णाकुलर में लिखना है आर ए आई एन बी ओ डब्ल्यू, और उल्टा लिखना है, मतलब उल्टा का मतलब क्या है, नहीं समझ रही भैया। ए तीन होगा शायद। बी आई अरे मतलब एन, अल्फाबेट की कोडिंग अल्फाबेट को आई एन, ए के बीच आई के साथ एन का, बी का किसके साथ होता है बेटा, ओ ओ का किसके साथ होता है, ओ का आर से डब्ल्यू का डब्ल्यू, तो कितना इसमें सही बनेगा, कितना बनेगा बेटा, एक तो आई वाला सेम है, एक एन वाला, एक एन वाला सेम है, एक ओ वाला, एक नहीं ओ वाला नहीं है, ये ओ अपोजिट डब्ल्यू वाला, तो इसका तीन तीन बनेगा, बन गया। तीन, क्योंकि ये डब्ल्यू जो दोनों में सेम ये होता है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है। हाँ मैं नहीं समझी। अल्फाबेट के कोडिंग में लिखना, जो बस। पहले आता ना अल्फाबेट हाँ। में, पहले ए आता, फिर बी आता, फिर हाँ। आई आता, उसी में से इसमें इसी में से छांट के आप एबीसीडी के और ट्रिक में लिखना ये है, चेंज करना होता है कि कौन आराम से। अच्छा। ठीक है। वो हो जाता है। बताए, यह बताइए कि दिए गए शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिसके उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला के उन्हीं दोनों के बीच अंतर आते हैं। आर यू एस टी, आर यू एस टी पे लेके सॉल्व करके बताइए। आर यू एस टी, ये देखो ना, आर यू नहीं, ये एक ही तो है, एस के बाद एक ही तो है, एस के बाद टी, आर एस टी। हाँ तो एस के बाद टी, बीच में आ गया। मैम तो यू से मतलब हमें उसका डायरेक्ट आ रहा है कि उन्हें अंतर आता है, तो एस के बाद टी आता है, एक का अंतर है। ठीक है, ये बताइए। अनु बोली की बहन, अनु बाली की बहन है, कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का, हेलो, हाँ 12 बजे तक करूँगा। 35 से 15 क्वेश्चन और करने हैं, 34 से 15 16 क्वेश्चन। हो जाएगा।
भैया छुट्टी हो जाएगा हो जाएगा। देखते हैं कितना था। अनु बाली की बहन है। अब कर अनु कौन है? बाली की बहन है। तो देखिए यहाँ पे लिखेगा आप बाली किसकी बहन है? अनु की। कौन है? बहन। चल चलेंगे करके बार बार चल जाएंगे जितना देर होगा। ये क्वेश्चन है ना, एक ही थोड़ी है अभी तो 16 क्वेश्चन बचे हैं। अनु बाली की बहन है। बाली जो है किसकी मम्मी है? कोमल की। किसकी है भाई? कोमल की। कौन है? मम्मी है। और कोमल की पिता दीनू कोमल के पिता है। कौन है? दीनू जो कोमल की पिता है। और ईयान दीनू की माँ। इसकी माँ कौन है? ईयान है। तो कह रहा है दीनू की माँ है। तो अनु और दीनू किस प्रकार के? अनु और ये कौन है? किस प्रकार के? देखिए ये बहन है और ये इसकी कौन है? माँ है। तो इसकी भी मम्मी। अब मम्मी के मम्मी के पिता कौन होगा? मम्मी का पिता कौन होगा? ये दीनू। और इसके बीच में इसकी बाप है, पिता है, पिता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ तो ये होगा पोती या नातिन होगा। नातिन होगा। पोती या दादी नानी तो छोड़ दीजिए। इससे पूछा है कि अनु है। अनु दीनू से किस प्रकार पूछा है? अनु दीनू के कौन है? पोती या तो नातिन होगी। अगर उसकी पापा की तरफ से चलोगे तो पोती, उसकी मम्मी की तरफ चलोगे तो नातिन। मतलब ये इसकी नाना है इसकी, और ये नाना है। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी एक महिला से कहा उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। उस महिला के शतरंज खिलाड़ी से क्या रिश्ता है? करेगी उसकी माँ आपके पिता का एकमात्र बेटी। उसकी जो माँ है आपके पिता की एकमात्र बेटी है। आपके पिता की मात्र बेटी है। उस प्रकार का मात्र मतलब एक ही बेटी है। तो इसकी उसके साथ क्या रिलेशन हुआ? तो इसकी उसकी बेटी के साथ रिलेशन, उसके साथ उसकी क्या रिलेशन? माँ का होगा। मेरी माँ उसकी माँ। हाँ इशारा करते हो एक आदमी के मतलब इशारा कर, उसकी माँ आपके एकमात्र बेटी है। उसकी माँ आपके एकमात्र, तो उसके साथ क्या आता है भैया? माँ का होगा ना। दिए गए विकल्प में पद को चयन कर तीसरे पद उस प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरे पद से संबंधित है। लोहार सदान बढ़ई। बढ़ई किससे है? आरी से वो काटा। लोहार वो, ये तो ऐसा क्वेश्चन देखते आप एक ही बल लो। उस शब्द को चुने जो समूह से दूसरों शब्द को समान नहीं है। कुतिया, लोमड़ी, गाय, बैल। कुतिया सारे बैल हैं और वो फीमेल। गाय भी तो लोमड़ी। बैल होगा भैया। बैल होगा भैया। सारे तीनों मेल है उसमें, तो और क्या है? आप मुझे बताइए ना। मैंने बैल मारा, ये पता नहीं क्यों होगा बैल? बेल लड़का है, बाकी सब लड़की है। इसमें लड़का लड़की नहीं ढूंढना। मैंने भैया 2 मारा, एक लोमड़ी एक बैल, दोनों में से एक निकाल। लोमड़ी लेडीज होती है ना। इसमें लेडीज जेंट्स नहीं ढूंढना है भैया। हाँ फीमेल होती है ना लोमड़ी। हाँ लोमड़ी तो फीमेल हाँ तो फिर तो बैल ही है भैया। मार दे मैंने बैल मार दिया। बैल ही होगा आई थिंक। भैया उसमें मुझे पता लगा दे। 107 पेज में लिखा है। उसके बाद वो आएगा क्वेश्चन। बताइए। हमने बैल मारा। बैल ही सही है क्योंकि बैल मेल है, बाकी सब फीमेल में आती है। क्या चाहिए? उस शब्द को चुने समूह में दूसरे के समान नहीं है। घोड़ा, बाघ, शेर, चीता। घोड़ा शाकाहारी है, बाकी सब मांसाहारी। घोड़ा नूतन है, हम सब वो है। ये उस शब्द को जो समूह से दूसरे समान नहीं है। प्रेशर, वोल्ट, न्यूटन, वाट। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर किसी को प्रेशराइज करना। प्रेशर ही होगा। प्रेशर होगा क्योंकि वोल्ट, न्यूटन, वाट ये सब तीनों है और ये प्रेशर है। ये आया ना, ऐसे वाले क्वेश्चन अभी बाकी है। वैसे ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। 78 क्वेश्चन है क्या? हाँ क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन समझने दिया था, इसको ध्यान दें। नीचे दिए गए वन आरेख में के की और एच, के मतलब कन्नड़, एच मतलब हिंदी और तेलुगु मतलब ती ज्ञान से संबंधित एक शहर में 1500 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। 1500 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। इसके परिणाम में जानकारी दिया गया है
और इस गोले में से देखा था कि केवल 2 भाषा जानने वाले व्यक्ति कितने हैं। केवल दो भाषा जानने वाले व्यक्ति कितने हैं, कितने लोग हैं जो केवल 2 भाषा को जानते हैं, बताइए। केवल 2 भाषा जानने वाले लोग कितने? 400 केवल 2 जानते हैं। देखिए केवल 2 भाषा जानने वाले, ये देखिए तो तीनों जानता है। 2 भाषा कौन जानने वाला है? 150 बीच में नहीं है, ऊपर में 2 भाषा वाला। ये देखिए ये 2 भाषा वाले हैं, थोड़ा सा देखेंगे। 3 भाषा आ गई भैया। ये देखिए ये जो लोग हैं 2 भाषा वाले कौन है? ऊपर वाला 150 और बीच साइड वाला 150। देखिए ये हो गया 2 भाषा जानने वाले, और कितना हो गया? वो तो 3 भाषा होगा ना भैया। नहीं, आपको 2 भाषा वाला बताना है। हाँ तो 100 वाला 150 वाला 150 वाला 400 नहीं होगा। 50 कहाँ गया? एक सेकंड, 50 वाला तो 50 वाला तीनों भाषा है। तीनों भाषा में है ना, वो तीनों से सिर्फ 2 भाषा जानने वाले कौन से हैं? ये लोग हैं। हैं। देखो केवल 2 भाषा, तो 150 तो ये वाला होगा जो 2 भाषा जानते हैं, 50 तो तीनों में आ गया, 150 इधर से हो गया, और 2 भाषा 150, ठीक है, और 2 भाषा ये लोग जानते हैं 100, तो टोटल कितना हो गया? 400। ऑप्शन नंबर सी, 400 भाषा है, 400 ऐसे जो 2 भाषा लोग जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, कह रहा है केवल तीनों में से जानने, केवल सभी तीनों भाषाओं को जानने वाला कौन सा? तीनों भाषा को जानने वाला, तीनों भाषा कौन कौन जानते हैं? 50। तीनों भाषा, तुम भी मारो। तो तीनों भाषा मतलब जो तीनों में आता, देखो तीनों भाषा का मतलब जो तीनों में आए, तो तीनों में कौन है? सिर्फ 50 ही तो जो तीनों भाषा जानते हैं। आता है भैया इसको फिर भी मारना। ये लो केवल एक भाषा जानने वाले, केवल एक कौन सा है? 300 300 प्लस 500 800 200 1050। ऑप्शन नंबर बी, ये तो इजी है। हाँ ये हो जाएगा। ये देखो 16-17 के वर्ष के सभी संख्याओं के कुल बिक्री का अनुपात बताएं। 16-17, तो 16 में कौन सा है? ऐसा वाला 16 है, और ये 17 है। 16-17 में कुल बिक्री का अनुपात बताइए, ऐसा वाला 16 है। बताइए। 16-17 कह रहा है कि 16-17 में A2 A1, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिएगा 16 से सभी संख्याओं का बिक्री, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इस चीज को देखेंगे। नहीं ये वाला क्वेश्चन सही है। 16-17 की सभी शाखाओं का, बताइए सभी शाखाओं को मिला के क्या होगा, बताइए। ये कितना है? 5 है 16 में और 17 में, तो 5 और कितना है? 15, 15 5 20, 20 और कितना है? 25 है ना। ये कितना? ये 25 है। 25 है, और ये हो गया, और ये है 16-17 की बात कर रहा है, तो बताइए जल्दी कितना होगा 16-17 का? 15 5 20, 15 15 30, 15 15 30, और ये कितना हो जाएगा? 25 और 30। 16-17 में कुल कितने हैं और ये कितना है? तो 16 में कितना हो गया? देखिए 16 में 5 15 20 20 20 40 45 45 और 15 50 60 60 और 10 70, तो टोटल 70 बिके हैं ए 16 में, और ये 80 में जो ये कितना हो जाएगा? 10, यहाँ पे देखिए 10 और 10 20 20 30 50 50 20 70 70 70 5 75 70 5 75, ठीक है। अब 75 5 80, इसको रेशियो निकालो, 7 रेशियो का 8 आएगा, 7 रेशियो का 8 आएगा, ठीक है। ये 16-17 की A2 और A4 की कुल बिक्री का अनुपात कितना है? तो A2 में कितना कितना मिला है? 16-17। A2 में कितना है? 15, और A4 में कितना है? 15 15 15 15 कितना हो जाएगा? ये 15, सॉरी यहाँ पे तो क्या दिमाग चल रहा है भाई। 15 15 कितना हो गया? 30, और इधर देखोगे तो कितना है? 10, और कितना है? ये 10 और 30 40, 10 और 30 40, 0 से 0 खत्म, 3 रेशियो का 4, ऑप्शन नंबर सी। ये देखना, ये जो है वो 16 का है, ये 17 का, ये A2 वगैरह का। ये देखिए फिर 1 2 3 4 5 6, बस कुछ बच गया, बाकी में कुछ आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। उस आकृति के चयन करिए जो दूसरे से भिन्न है, उस आकृति का चयन करिए जो दूसरे आकृति से बिल्कुल भिन्न है। ऐसे नहीं आता मुझे, बिल्कुल नहीं।
ये तो होगा डी। देखिए इसमें ऐसे ऐसे ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन डी तो ऐसे ही आ गया। डी तो बिल्कुल नहीं है, ये तो ऐसे ही है। ऐसा कुछ नहीं आता। ये देखिए उस अकेले चंद का दूसरे से भिन्न है। ये ना डी। 2 पे 2 है, 1 पे 2 है, सब में 4 है, इसमें 3 ही है। सब में 2 2 4 ऊपर है, 4 ऊपर है, इसमें कितना 3 है। तो इसका भी कौन सा हो जाएगा, इसका भी तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। 84 का भी डी होगा क्योंकि उसमें 4 ही ऊपर है। एक ये हो गया, आप खुद मेंशन करेंगे मुझे कमेंट करके, और एक ये है, PDF भैया आज भेज दो। आप पीडीएफ भेज दूंगा। ये है ये लो पेन से ये। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, टाटा बाय बाय। अगर वीडियो से क्लास अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मतलब हमें 10 दिन अब ऐसे ही पढ़ना है।